तो डॉक्टर साहब ने काफ़ी मेहनत कर दी आप लोगों पर। ये गणेश जी के सिलाया था। ठीक है, गणेश जी अच्छा हुआ। आप मेहरबानी करके बैठ जाइए। अच्छा, इस तरफ आ जाए, आप सामने की तरफ आ जाए। जो हाँ? अरे कैसे यहाँ आपने पैर छुए? क्यों? बैठने लगे वहाँ। अरे कहाँ है कुमार जी का? नहीं है, बीमार है। क्या हो गया? उनको एक बार हार्ट अटैक किया। घर पे? तो आइए उनको ठीक कर देंगे और क्या। आप रहिएगा कि आपकी चली जा अरे वाह रे वाह। आपकी चली जा रही नहीं मैं एकदम पैर छुए तो मैं नहीं पहचाना। एक क्षण देखते बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए। एक बार मिली तो हम लोग कॉटेज यूनिवर्सिटी के सामने से हाँ याद है मुझे, हाँ याद है। है। हाँ उन्होंने पूछा कैसे हुआ तो आपने कहा एक्सीडेंट। तो बैठी हूँ। अच्छा। भाषण दे देकर गले का तो हाल खराब हो रहा है। आपको भाषणों का तो काम ही नहीं है, साइंस की बात तो भाषण है नहीं वहाँ। अनुभव की बात है सर। हाँ अनुभव वाली बात ही बताइए आप तो। भाषणों में कोई बता दे भाषण। अब तो अनुभव ये है कि आप लोग परमात्मा के साम्राज्य में चले गए। वहाँ बैठे हुए हैं आप, समझ लीजिए। अब आप कैसे जानिएगा कि आप परमात्मा के साम्राज्य में हैं? मन में कोई इच्छा करके देखना चाहिए। पहली बात, कोई भी इच्छा आप करके देखिए। परमात्मा समर्थ है और आप उनके भक्त हैं। आपकी हर एक इच्छा वो पूरी करें बहुत सुंदरता से। दूसरी बात यह है कि सामूहिक चेतना की बात आपने कही होगी कि अब आपकी चेतना जो है ये सामूहिक हो गई, क्योंकि आत्मा का स्वरूप सामूहिक माने कि अब दूसरा कोई नहीं रह गया। अपने उंगलियों के इशारे पर आप जान सकते हैं कि आपके कौन से चक्र पकड़े और दूसरे के कौन से चक्र पकड़े। अब सिर्फ इन चक्रों पे कौन सी देवता है और किस तरह से उसे प्रसन्न करना है, बस ये सीख लिया कि काम खत्म। अपने लिए भी और दूसरों के लिए। तो सिर्फ आपको जो करना है वो ये कि महसूस करें अपने उंगलियों पे। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ सोचें कि हम लोग हैं यहाँ, श्री गोविंद जी का मंदिर है ना। ये पूछिए कि माँ श्री गोविंद जी जो यहाँ पर विराजते हैं ये स्वयंभू हैं कि नहीं? ऐसे हाथ करके पूछिए। एकदम बढ़ जाएंगे वाइब्रेशन। तरह तरह की सुगंध आती है, तरह तरह की। हाँ, बढ़ गए। अरे नहीं आ रहे, आनी चाहिए। जरा सी प्रगल्भता चाहिए जी। जिसको सेंसिटिव होते हैं आप। हाँ, अब देखिए, सवाल पूछने पर जोरों में वाइब्रेशंस आ जाने चाहिए, क्योंकि है वो स्वयंभू। अब जो स्वयंभू होते हैं ये क्या चीज़ है? ये पृथ्वी तत्व ने विशेष रूप से बना करके, क्योंकि पृथ्वी तत्व में भी इंटेलिजेंस है, शुद्ध बुद्धि है, और उस शुद्धि बुद्धि से उन्होंने ये सब इस तरह के आकार प्रकार बनाए हैं
जो इस संसार में अकस्मात निकल आते हैं, और जब आने के बाद उनमें से जो चैतन्य बहना शुरू होता है, उससे सारी सृष्टि को वो पवित्र रखती है। जैसे फूलों से वो सुरभित रखती हैं, जिससे सुगंधित रहता है, उसी प्रकार हर युग में ये पृथ्वी तत्व में से ये विशेष आकार प्रकार जो है निकल आते हैं। अब ये सही है कि नहीं, ये कैसे जाने? क्योंकि आत्मा जो है ये संपूर्ण एब्सोल्यूट, इसका उत्तर जो है वो आप पूछें किसी भी चीज़ के लिए, क्या ये स्वयंभू है? किसी इंसान के लिए आपको पूछना हो, अगर हम कहते हैं, समझ लीजिए बात जिसको शायद आप नहीं जानते, कि मोहम्मद साहब दत्तात्रेय के अवतरण थे। ठीक है, हाथ रख के पूछिए, क्या मोहम्मद साहब दत्तात्रेय के अवतरण थे? चल पड़ा, बढ़ गया। अभी आप आज ही आए ना, तरह से प्रगल्भता चाहिए, सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता ज़रा बढ़ने पर एकदम, अब जो है वो सबके हो गया। देखिए अब बढ़ रहा है, क्योंकि ये महान सत्य है और इसके सहारे, इस अनुभव के सहारे जो सत्य है उसको आप मानने चलेंगे और जो असत्य है वो गिरता जाए। और इस असत्य के ही हमने बेड़े बना रखे हैं, इसी के जेल बना रखे हैं, इसी के बंधनों में हम फंसे हुए हैं। ये असत्य अपने आप रहने लग जाता है। जब आपका आत्मा जागृत हो जाता है तो आपके सामने सत्य प्रकट होता है, आप सत्य को जान सकते हैं कि सत्य क्या सत्य। अब आप देखिए कि किसी किसी गुरुओं के लिए हम कहेंगे ये ठीक नहीं, किसी के लिए कहेंगे ठीक है, पर ऐसे भी लोग जो अच्छे गुरुओं के पास गए उनकी कुंडलिनी रुक जाती, तो आप कहिएगा कि माँ रुक क्यों गई? उन्होंने रुका दी। समझ लीजिए शिरडी साईनाथ के आप शिष्य हैं, वो तो थे ही दत्तात्रेय, कोई बात नहीं, फिर उनके शिष्यों की क्यों कुंडलिनी रुक गई? वजह ये कि वही कहते हैं कि पूछो कि माँ क्या आप ही हो सत्य साईनाथ, साईनाथ बाबा, सत्य नहीं साईनाथ बाबा, शिरडी के जो सही वाले असली है वही आप हो? ये सवाल आप पूछो, आप शिरडी के साईनाथ हो? आ रही? बढ़ जाती धीरे धीरे सेंसिटिविटी बढ़ती है। देखिए अभी तक तो हमारी सूक्ष्म नहीं रही, सूक्ष्मता बढ़ती जाती है। जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ती है एकदम आप जान जाइएगा कि यही सत्य है, इसके अलावा सब असत्य है। फिर हमें कहने की ज़रूरत नहीं, फिर कोई इसमें वाद विवाद करने की बात नहीं, वो तो आप स्वयं ही साक्षात जान जाइए कौन सी बात है। अब हमारे एक शिष्य थे शुरू में, अंग्रेज़ लोग तो आप जानते हैं कि उनके खोपड़ी में घुसाना, जिनको गणपति का ग भी नहीं मालूम, बड़ी मुश्किल थी। बहरहाल किसी तरह से 7 आदमी जुट गए। उनमें से जो मुखिया थे वो कहने लगे, माँ आप कहते हैं कि इसमें सामूहिक चेतना होती है, तो मेरे पिताजी को बहुत दिन से फ़ोन भी नहीं आए, चिट्ठी भी नहीं आई, पता नहीं क्या बात है। मैंने कहा अच्छा तुम ऐसे हाथ करके देखो और पूछो कि माँ पता नहीं मेरे पिता की क्या हालत है। तो जैसे उन्होंने कहा उनकी ये उंगली जलने लगी, खासकर यहाँ पर, ये अपने पिता के सब चक्र हैं, ये पिता के, ये माता के चक्र, ये उंगली यहाँ पर जलने लगी। तो मैंने कहा कि अंग्रेज़ी में कहा कि योर फादर मस्ट बी डाउन विथ वेरी बैड ब्रोंकाइटिस। मैंने कहा अच्छा माँ को तो फ़ोन करके पूछो। माँ को फ़ोन किया, उनके माँ ने एग्जैक्टली यही सेंटेंस कहा कि योर फादर इज़ डाउन विथ वेरी बैड ब्रोंकाइटिस। वो है चक्कर में। मैंने कहा अच्छा अब तुम्हारे फादर को बंधन देना सिखाते हैं। फादर को उन्होंने ऐसे ऐसे करके जब बंधन दिए, आधे घंटे बाद फादर का फ़ोन आया कि मिराकुलसली आई एम क्योर। तो अब आपका जो चित्त है ये सारे विश्व के चित्त से एकाकार है, और इसकी जो टेली कम्युनिकेशन है वो इतनी एफिशिएंट है, इतनी एफिशिएंट है कि इसका अभी एक फ़िलहाल का उदाहरण बताता हूँ। एक पति थे और एक पत्नी,
पत्नी में बहुत भूत बाधा थी। तो मैंने कहा कि इस पत्नी को थोड़े दिन के लिए तुम ज़रा बाहर करा दो, कहीं आश्रम चली जाए, ठीक ठाक होकर चले आएगी। इन्होंने सुना नहीं और उस बच्चे को लेके वो गिर पड़ी। बच्चे की खोपड़ी इतनी ज़ोर से उसको चोट लगी कि उसका जो ब्रेन था वही करीबन निकला। फिर उन सीसा दिया, पर उसका जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड था उसमें ब्लड चला गया। और 2 दिन मुझे भी ऐसा लगा कि पूरा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ऊपर नीचे का पता नहीं किसका यह हाल हो रहा है, क्योंकि अब आपको तो अपने शरीर में जगह दे दी हमने, चाहे जैसे भी। 2 दिन बाद उनका फ़ोन आया कि माँ से खबर कर दो कि लड़का बड़ा बेहोश पड़ा है, उसकी हालत ऐसी, एकदम खत्म हो गई हमारी। उसी क्षण वहाँ लड़का भी ठीक। आपने कुछ नहीं किया। लेकिन वो बच्चा विशेष है, पैदा पार है, बहुत बड़ा बच्चा है, नाम उसका अक्षय है। तो आपको तो हमने अपने अंग में, मैंने कहा ना, तादात्म्य में डाल दिया। और क्या चाहिए, आप तो तादात्म्य में आ। बस इसमें थोड़ी सी प्रगति करनी है, ध्यान धारणा से आपकी संवेदनशीलता बढ़ जाएगी। अनुभव एक से एक आपको इतने आश्चर्यजनक आएंगे, यानी जिसको कहते हैं मटीरियल लाइफ, जिसको कहते हैं बिल्कुल जड़ चीज़, उसमें तक। ये नहीं होगा कि हम उठा के आपको एक हीरा पन्ना देंगे, ऐसी बात नहीं। ये वॉरेन साहब ने जब इनको पार कराया, ये जब गए ऑस्ट्रेलिया तो इन्होंने कहा माँ का काम शुरू करें। काम शुरू किया और वहाँ पर पेट्रोल का स्ट्राइक हो, कहा माँ का काम करना चलो। 21 दिन तक बता रहे हैं हम, माँ दौड़ते रहे, हमने पेट्रोल देखा नहीं। 21 दिन बाद जब पेट्रोल का वो ख़त्म हुआ और ये ले गए पंप पर, तो वो आदमी कहता कि पूरा भरा पड़ा है, तुम बेवकूफ़ हो, इसमें कहाँ भरेंगे पेट्रोल। योगक्षेम वहां में हम जो श्री कृष्ण ने कहा है सब हम सिद्ध कर देंगे। श्री कृष्ण को ही सिद्ध करना आज काम है। LIC का एम्बलम भी यही है, हाँ युगोक्षमा वहम्यम। हाँ, लेकिन LIC का एम्बलम है। लेकिन पैसे से नहीं क्षेम होता बेटे। ना इन्होंने दिया यही है। हाँ, लेकिन क्षेम होता है सर्व तरह से होता है। पूर्ण मनुष्य में शांति, समाधान और सामूहिक चेतना की जागृति, आत्मा का आनंद, सब चीज़ मिलनी चाहिए, तभी क्षेम, उसे क्षेम कहते हैं। नहीं तो पैसे से तो कुछ भी नहीं क्षेम होता। इसी प्रकार आपको अनेक अनुभव आएंगे, कुंडलिनी के भी आएंगे। कुंडलिनी आएगी, कभी गुदगुदाएगी, यहाँ आपको लगेगा कुछ गुदगुदा रहा है, फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगी। दूसरों के कुंडलिनी के बड़े मज़ेदार अनुभव आते हैं। और सहयोग एक बड़ा भारी, एक बड़ा कहना चाहिए जोकर। लेकिन अपने में से निकलकर अब आप दूसरों को देना शुरू करें। जब तक आपका दिया जला नहीं था तब तक सब मेहनत की, दिया जला दिया। अब दिए का काम है कि वो दूसरों को रोशनी, जैसे ही आप रोशनी देना शुरू हो जाएंगे वैसे ही आपकी प्रगति हो जाए। पर जो अपने ही दायरे में रहते हैं उससे देवी अप्रसन्न हो जाती है। अब ऐसे भी लोग हैं जिनकी बड़ी मदद हुई, बहुत उनको हमने हर तरह से उनको मदद हुई, उनको ऊंचे पद मिल गए, पैसा मिल गया, सब कुछ हो गया, तो भी उनका रोना ही नहीं ख़त्म होता। फिर देवी नाराज़ हो जाती, जाओ जो करना है। जिंदगी का मिशन जीव दयार मानव सेवा की तरफ प्रचार करने का लक्ष्य है। हाँ, इंसान इस देश के अंदर जीवों की रक्षा होनी चाहिए। हाँ, और यह मानव की सेवा होनी चाहिए। मानवों को देना चाहिए, प्रकाश देने के लिए आपको बनाया। और हमको कुछ करने नहीं, बस ठीक है, कुछ लेने नहीं है आपसे, बस वही चीज़ है। ये आशीर्वाद चाहते हैं। आपको ये चाहिए कि आप स्वयं इसमें ऐसे जागरूक हो जाइए कि आप स्वयं इसके स्रोत बन जाइए। आप ही के हाथ से होते रहेगा, उसमें कुछ लेना देना थोड़ी, कोई पैसे कौन सी बात है। हाथ लगा दीजिए, हो गया काम। सारी शक्तियां तो आपके अंदर ही है। आप सबसे बड़े कंप्यूटर हैं, आप जानते हैं, आप सबसे बड़े कंप्यूटर हैं। ऐसे भी हैं ही, कोई आपको प्रोग्रामिंग तो किया नहीं हमने, पर आप हमें देखते साथ जानते हैं कि हम आपके सामने बैठे।
पर इससे भी बढ़ के कंप्यूटर आप तब हो जाते जब डिवाइन कंप्यूटर आप हो जाते, तो समझ में नहीं आता कि माँ मैंने यहाँ कहा, वहाँ काम हो गया, अचानक वहाँ पहुँचा, वो आदमी आ गया, ये कैसे काम बन गया, ये कैसे हो गया, सब सुगम होते जाता। फिर समय रह जाता है, उस समय में ध्यान करना, अपनी वृद्धि करना और लोगों को देते रहना। जैसे जैसे पेड़ बड़े होते हैं उसके आश्रय में लोग आके बैठते हैं ना, लेकिन अभी अंकुर मात्र है, इसकी अभी रक्षा करना है और उसका मान रखना। अभी अंकुर मात्र, एकदम से अघाड़ी नहीं मारनी। पहले घोड़े पे बैठना सीखना पड़ता है, पहले घोड़ा आ जाए काबू में, फिर उड़िए। थोड़ा सा सबूरी से चलना चाहिए, काम बन जाए। आप लोग भक्त लोग हैं, सब कार्य हो जाए। तो हमें फिर कहीं जाना है तो आप लोग क्षमा कीजिए, और कोई आपको प्रश्न हो तो आज आप लिख करके मेरा प्रवचन शुरू होने से पहले करें। अब कल शुक्रोदय की वजह से देर से कार्य शुरू किया, क्योंकि शुक्र का होना ज़रूरी है, आप जानते हैं। शुक्र जो है वहाँ माँ का स्वरूप है, इसलिए शुक्रोदय कल देर से हुआ था। बुरा नहीं मानना चाहिए, हम अपने समय से काम करते हैं, समय से ही काम होगा, समझे ना। जो समय है वही समय, जो हमारे लिए शुचिभूत पवित्र समय है, वही समय आपको पकड़ना पड़ता है। उस पकड़ में ही आप लोगों को हम पार कराते हैं, वो हमारी और समय की बात है। तो आप लोग बुरा नहीं माना, कभी जल्दी भी आ जाएंगे, कभी देर से भी आ जाएंगे, जब भी आ जाए आ जाएंगे। 5 मिनट का समय दे दे। हाँ प्रश्न पूछने हाँ, बोलिए बोलिए। एक तो ये है कि पानी जनरली जागृति के दौरान के अंदर कभी कभी कुछ बड़ा अजीब सा लगता है आपको, इसी बात है कैसी? हाँ लिटरेचर पढ़ते हैं ना इसके बारे में। हाँ, नहीं, लिटरेचर वालों को छोड़ी, वो तो अनधिकार चेष्टा है, अलग लगता है। वो अनधिकार चेष्टा है, कुछ उनको अधिकार नहीं, दुष्ट लोग हैं, महादुष्ट। और दूसरा प्रश्न ये है कि आपकी सहज योग की पद्धति है, और सहज योग की पद्धति और भी बताई जाती है, तो जो और जो पद्धति है वो भी उससे भी खुल जाती है। भैया हमने तो कोई देखा नहीं, आपने देखा तो देख लो, हम क्या कहें। हमने तो आज तक कोई नहीं देखा कि जो कुंडलिनी को जागरूक करता है, उल्टे परेशानी में ही डाल देता है, क्योंकि अनधिकार चेष्टा है। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, कि इस सहज योग पद्धति का एक तरीका है, तो सुनने जाते हैं। अब अच्छा, जैसे बहुत सारे ब्रह्म कुमारी जो हम बताते हैं वो सहज को दूसरी बताते हैं। ब्रह्म कुमारी तो बिल्कुल ही एब्सर्ड बात है, आप समझ सकते हैं। ये अब ब्रह्म कुमारी बड़ी एब्सर्ड बात है। आप जरा सी बुद्धि लगाए, अपने यहाँ विवाह करना मंगल माना जाता है, मंगल का विवाह करना चाहिए। हमारे सहयोग में तो विवाह अवश्य करते हैं, और जो लोग विवाह नहीं करते उनके लिए सहयोग नहीं है। सीधी बात, सीधे से विवाह करो ठीक से पति पत्नी बन के, ये बड़ा भारी यज्ञ है। तो संसार से भागना नहीं, बच्चों से भागना नहीं है, दुनिया से भागना नहीं है, भगेड़ू लोगों के लिए सहयोग नहीं। और ये कि हम विवाह नहीं करेंगे, फलाना नहीं करेंगे, इस तरह की फालतू की जो बातें करते हैं वो सब बेकार हैं, और वो सब पकड़ जाते हैं। हमको मालूम उनका हाल क्या है, गलत बात। कितना कोर्स है इनका, इसको जगाने का, कुंडलिनी साइंस का कोर्स बताएं। अच्छा बेटे, इसका कोई कोर्स नहीं राजा, ये तो अपनी अपनी ग्रोथ होती है, इसमें कोई कोर्स वोर्स नहीं है। आप लोग कोर्स बताएं कुछ उनके लिए, इतने दिन अभ्यास करें मेरे। अच्छा, ये यूं ही कह रहे थे, ऐसे तो आप 2-4 दिन में भी ठीक हो जाएंगे, वो तो कहने की बात है। कम से कम 3 हफ्ते की तो कुछ इंसान को आदत होती ना कि कोई समय बताओ। अरे भाई, ये समय बताओ कि इसमें फूल कितने बजे कितने टाइम को आएगा, ये बता दो तो मैं बता दूँ। ये जीवंत क्रिया है बेटा, जीवंत क्रिया अपने टाइम से ही होती है। सुश्री मुनि भी आपकी कुंडलिनी साइंस की ही बात कर रहे हैं। कुंडलिनी साइंस की बात, सुश्री मुनि आचार्य ऋषि मुनि अमेरिका में भी हो गए हैं, वहाँ पर वो कुंडलिनी साइंस जगाने की ही बात करते हैं। वहाँ पर भी वो इन्होंने बड़ा पहली दफ़ा मैंने ज़िंदगी में इतना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुंडलिनी साइंस का चार्ट देखा, और एक डॉक्टर से इस प्रकार का महत्वपूर्ण तत्व के बारे में महत्वपूर्ण तरीके से सुना। इसलिए मुझे उन सब चीज़ों का शौक है। सारे जितने महापुरुष हैं उनके सब में सत्संग किया है, और कुंडलिनी साइंस के बारे में चित्र के द्वारा इतना प्रतिपादन करने की बात पहली दफ़े मेरे सामने। अगर हम डॉक्टर नहीं होते तो नहीं मानते ना। आपको मानते हैं तो आपको मान रहे हैं, डॉक्टर के पीछे हुए हैं, ये डॉक्टर के तरीके से नहीं, प्रतिपादन किया है। बात ये है कि डॉक्टर लोग जो हैं वो लोग तो वृक्ष के बारे में जानते हैं, जड़ों के बारे में नहीं जानते। उनके लिए तो ऋषि मुनि ही जानते। जड़ की बात के लिए सूक्ष्म होना पड़ता है, और ये सूक्ष्म कार्य,
इस पहले सूक्ष्मता को आप प्राप्त करें, तभी आप जड़ों में उतर सकते हैं। बात सही ना? अगर इस पेड़ को आपको ट्रीटमेंट देना है तो इसके पत्तों को ट्रीटमेंट देने से क्या फ़ायदा? इसके जड़ों में उतरना चाहिए। और जड़ में उतरने के लिए जड़ का ज्ञान होना चाहिए। वो सिर्फ बहुत ही अधिकारी लोगों को मालूम होता है, समझे ना? और उसको इसलिए नहीं खुल करके बताया गया कि कोई लोग उसको जस्ट किताब में पढ़ लिया और कहने लगे जैसे ये किताब की बात करें, वो किताब की बात करें और दुरुपयोग कर लें। इस वजह से ये गुप्त रखा गया था। लेकिन 6वीं शताब्दी में ज़रूर इसके बारे में काफ़ी कहा गया, पर कैसे क्या ये बारीक सारीक नहीं बताया। अब जब से हम आए हैं इसको खुला खुला सब बता दें। लोगों ने ये भी कहा कि आप इसको रजिस्टर करा लीजिए। मैंने कहा काहे कराना रजिस्टर? अरे करना तो फिर हमको ही, और अगर अपने से कर सकते तो अच्छा भाई हमें छुट्टी कराओ, अच्छी बात। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन मेडिटेशन में आप बता रहे थे दिल्ली में बीएमसी भंडारी ने एक रखा था। कुंडलिनी के जागरण से बीमारी ठीक हो जाती। ये गलतफहमी कि मैं बीमारी ठीक करती हूँ, तो बड़ी गलतफहमी आप लोगों की। कुंडलिनी का जागरण होना चाहिए। बच्चे को तो पकड़ आ गई है, आपके कोई गुरु वुरु है क्या? हैं? कोई ना कोई ज़रूर है। ये बच्चा इतना ख़राब, उसकी हालत कैसी? ये सारे लेफ्ट साइड पकड़ी हुई है। कौन डॉक्टर साहब हैं? वो क्या बोले? ये तो पक्के गुरु के पकड़ में आया बेचारा बच्चा। ये तो आपकी गलती है। कोई गलत आदमी के सामने ले गए, देखो इसकी पकड़ आ रही, देखो ये देखो ये चक्कर पकड़ा हुआ है। हाँ, ये गिर गया था, वो भी उसी वजह से हुआ है। बच्चे को चोट भी इस वजह से आती, गलत रास्ते पे उसको ले जाते माँ बाप। बाधिक है। आओ इंदुमती, क्या मुलाला बगा, जाओ जरा बगाएला, बाधा है, भयंकर बाधा है। जाओ, वो बोलेंगे ले आना। बच्चों को ले जाते हैं, अपने तो अपने जाते हैं, बच्चों को भी ले जाते हैं। पहले अपने तो समझो, और जो उनके पास जाते हैं उनको कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं ये तो देखो, ले चले। अब तुम्हारी राइट साइड इतनी पकड़ी हो, को गायत्री का मंत्र बताया तुमको? कौन सा मंत्र बताया? राम रामाय नमः। क्या कहने, वही तो आपका पकड़ा हुआ चक्र है, राइट हार्ट। अच्छा यहाँ बैठो, इनको राम रामाय नमः बता मंत्र, जरा बताओ तो। ये छोटा सा लड़का आपको बता देगा। आपको क्या हाल? चिंता बहुत रहती है। चिंता बहुत रहती है। अच्छा, इस वेन पे बड़ा दर्द रहता है। काफी चिंता रहती है। किस चीज़ की चिंता? हाँ, सभी लाइबिलिटीज हैं, रोज लाइबिलिटीज। आप कल आए थे? आज ऑफिस में किसी ने बताया तो आज यहाँ कोई है? इनकी जागृति करो भाई। हमें जाना है ना, क्या करें, सब लोगों के चक्कर होंगे। इज ऑल राइट? शी इज गुरु नानक का डिसाइपल। टेल हर अबाउट गुरु नानक। जाइए, वो बताएगी। वो ये आपको आती पंजाबी भाषा? आप पंजाबी में इनसे बात करें। चल, हमें जाना है ना बाहर। कैन यू मेक हिम टेक आउट हिज लेफ्ट साइड प्लीज? जाइए। अब आपका क्या? माता जी एलर्जी का अस्थमा है मुझे कई सालों से। किससे? धूल से? पता नहीं किस वजह नहीं पता लगती कि किस चीज़ से। अब क्या, किसको? राम को याद करते हैं? अच्छा, मैं राम को मानता हूँ। वही चक्र पकड़ा। उसके अलावा माता जी आई साइड भी वीक होती रहती है, गुरु की बाधा भी होती है। कौन गुरु है? गुरु मैंने कोशिश करी थी, जैसे आध्यात्म में मेरा रुचि है तो मैं 1-2 लोगों के पास गया था, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा। तब वो गड़बड़ हो गया। जमीन बाप रे बाप, क्या हो रहा है आपको? सच बाधा। वो तो हिलने लग गए मेरे सामने। हाँ बेटे, खुश रहो। कुछ तो ठीक हो गया आप कल से? थोड़ा सा तो ठीक है। क्षमा करिए सब। क्षमा नहीं की, ये पूरे हृदय से क्षमा करिए भाई।
मन से कहिए माँ मैंने, ऐसे हाथ कर, माँ मैंने सबको पूर्ण हृदय से क्षमा कर, मन से कहिए। जो उन्हीं में से जिनको आत्म साक्षात्कार नहीं चाहिए वो हिल रहे बैठ के सामने। क्या करते रहे? ये भी गुरु घंटार लगते हैं मेरे। और क्या होगा? भगवान के नाम पे पैसे ऐसे कमाए तो और क्या होगा? हाँ? कहाँ है वाइफ आप? इनके पास है। जस्ट की वाइब्रेशंस ऑफ मूलाधारा, सी हाउ इज। तुम्हारे लिए बेटा कोई ज़बरदस्त आदमी है तो बहुत पकड़ा। वारंट के पास चलो, वारंट सब बात उनसे पूरी पूरी बता देना, समझे? हाँ। क्या कहना? मेरी ये है 10 साल से मेरे घर पे और सब घर वालों के तांत्रिक खराबी ऐसी कर रखी है, बहुत परेशान हो रहा हूँ। अरे राम। जुडिशियल मजिस्ट्रेट रिटायर हुआ था, उसके बाद ऐसी तांत्रिक कौन? तो किसी ने ऐसी तांत्रिक खराबी कर दी मकान पे, घर में लड़ाई रहना, पैसे ही बर्बादी होना, बहुत परेशानी। बच्चे एमए में बैठे हैं, शादी नहीं हो रही है, ऐसी घर में कोई ऐसी। आपकी जाति कौन सी? आप कौन है? कौन कौन हो? जाति क्या है? जाति क्या हाँ? जाति पूछ किस जाति के हो? नहीं मतलब पूरा जाति माली माली है। तो तांत्रिक के चक्कर में कैसे गए? जी। आप गए थे क्या तांत्रिक के पास? किसी ने करवा रखा है, करा दिया, किसी ने तांत्रिक खराबी करा दी। इसलिए परेशान है। उनसे कहना कि 4 नारियल लेके आओ, उसको हम मंत्र के दे देंगे, वो घर में चारों तरफ लगा देंगे। घर में ज़मीन है, समझा? आपकी जमीन है ना, घर पे जमीन चौक है, चौक 4 नारियल लिया ना, भैया 4 नारियल 4 नारियल बहुत पहले आप दे दो अब रहता है गैस पे शाम में। शाम में यूँ क्या था? हेलो, कैन यू क्योर इज नाभि? शी हैज अ नाभि प्रॉब्लम। जाइए। हाँ बेटा क्या? अब ठीक है ना? हाँ, ये एक चोट है। हाँ हाँ। तो क्या है कि मेरा तो दिमाग है, फिर भी क्या है थोड़ी गर्दन की जो भारी पन सा है गर्दन पर। पीछे भारी पन। मेडिकल कॉलेज में हूँ, कहाँ? मेरे कुछ देख रहा हूँ गर्दन के पीछे जो मेरे को भारी पन सा वैसे होता है, तो अभी नाभि के चक्कर में हो सकता है कि उसकी वजह से नाभि नहीं, विशुद्धि पीछे में है, वो ठीक कर देंगे। वारंट के पास चले जाएंगे, 2 मिनट में वो बता देंगे मंत्र आपको। आप मंत्र कहिए। वारंट टेल हिम विराटाज मंत्र, हाउ टू डू इट। आप नारियल लेके आए शाम को, 5 लाइए। 4 तो घर में लगाना और 1 घर में रखेंगे 7 दिन के लिए। हाँ, वो खींच लेगी। अच्छा। तो तुम गुरु है तुम्हारे? नहीं, होना ही है तुम्हारे, तो दिखाई दे रहे शक्ल से मुझे, होना ही, झूठ ना बोलने का। बिल्कुल है ही, गुरु तो कोई ना कोई किया है घर में, जरूर कोई गुरु। बेटा शक्ल से दिखाई देता है ना, पता चलती है ना बात। आपको तो सब पता है, याद करो। तुम्हारे घर में कोई गुरु आए थे तो पता करके आओ। बिल्कुल पकड़ है तुम्हारी ना भी। तुम्हारा तो रहना ही हुआ, सब घर भर का हो जाएगा। ऐसे गंदे लोगों के पास जाएंगे तो और क्या होगा? अच्छा बताते हैं, कौन है उधर? अब 1 मिनट। गगन, इनको वहाँ जाइए, इनको लेफ्ट साइड क्लियर करने को बता दो और इनको नारियल लाने को कहना। तेरा नहीं हुआ ठीक? क्यों? एक रोज मैं सो रहा था रात को, हाँ तो एकदम से मेरे हाथ में से आवाज़ आई,
हाँ कि ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं, तुम ठीक उसी रास्ते पे चले जाओ जहाँ से तुम भटक गए। हाँ। अगर तुम इतनी शक्ति उधर लगाते तो आप पैदा हो जाओ। अच्छा मतलब शुरू में जो मथुरा के है ना, ये श्री राम शर्मा आचार्य, वाह अरे वाह, हाँ, उनके गायत्री मंत्र का मैंने 3 पुस्तक की, बस ये देखिए। उससे ये स्थिति अब पैदा बताओ। हुई। फिर बाद में मैं पहले सरस्वती का उपासक हूँ जन्म से ही। फिर बाद में मैंने सरस्वती मंत्र की 6 प्रश्न की, तो स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। अच्छा अब ऐसा हाथ हमारे हो और लेफ्ट हैंड ऐसे। अब पूछो, क्या माँ आप ही साक्षात गायत्री सरस्वती हैं? क्या माँ आपकी साक्षात गायत्री सरस्वती? हाँ फिर कहो फिर। फिर मैंने नहीं फिर से कहो, यही यही बात फिर से फिर पूछो कि माँ क्या आप ही गायत्री सरस्वती हैं? क्या माँ 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 आए चंडक से आ रहे हैं आप लोग? जवाब आया हल्का सा। अभी हाथ पर, अभी हाथ जमीन पे रखो। अब कहो इस हाथ से, क्या माँ आप ही महाकाली हो? 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 आए हाथ में ठंडक आ रही है, शुरू हो गई ना, बस अब जागरूक हो गए। डेविड, just take this fellow is a Saraswati Pujari info. I've started his vibrations to just see that he's fixed. पूरी बताने की जरूरत नहीं है, तुमको चक्रों पे ठीक करेंगे। जाओ, एक एक पत्ते को कोई गिनते बैठता है? जड़ों में डाल दिया पानी, हो गया ठीक। बेकार में काहे को एक एक पत्ता बताते बैठ रहे हो? मालूम है तुम्हारा सब गुरु has ruined him. Ask him to ask Saraswati's and Mahakali's thing and just put him up, fix his Kundalini properly, just fix it up. And then he has to say you are. Take him on the Mother Earth, is better. Not in the sun. ये देखिए अभी तक खिल रहा है। किसके पुजारी हो? हाँ? नको तिथेच बसू द्या, तिथेच बसू द्या। बोलो। यही थे कल, हमको नहीं, वो आत्म साक्षात्कार नहीं करने वाले वो बैठे, वो तो डर की वजह से हाथ ही नहीं आगे कर रहे। क्या है? कान पकड़ो, कान। सब भूत बैठे अंदर में, क्या करें? दोनों हाथ जमीन पे रखो। बैठे रहो। तो पक्के भूत है। अब बोलो। सुबह पूजा के वक्त हाँ? सुबह पूजा जब करते हैं हाँ। उस टाइम जो माता जी बड़ी शांति रहती है। हाँ। इसके बाद अब लाइफ में पूरा चेंज आ गया। पहले जो अब तक की लाइफ गुजरी वो सारी मोह शौक के अंदर बैठे रहते। अब सारे दोस्त वो छोड़ के सारे रास्ते छोड़ दिए। अब सिर्फ एक विरक्ति चाहिए, किसी काम में मन नहीं लगता है। अभी जो कुछ काम अपने ऑटोमेटिक हो रहा है, बच्चे वगैरह काम कर रहे हैं, लेकिन किसी की प्रगति करना वो करना नहीं चाहिए। अब तो ये किसकी पूजा करते हो? भागवत पढ़ता हूँ। चंद्रा साहब, इनको जरा देखिए।
रामायण पढ़ते हैं, नहीं राम का नाम लेते हैं और भागवत पढ़ते हैं, ज़रा देखिए। साल भर देखो सांस फूलने लग गया था, क्या चक्की बत्तियाँ हाँ? शांत हो गई, आलस से बहुत आता है। तो गुरु के पास गए क्या? गुरु कोई मिला ही नहीं। कोई नहीं गुरु मिला। जो गुरु मिला तो उसने कहा मैं कोई मंत्र वंत्र नहीं देता। क्या आर्य समाजी हैं क्या? नहीं, सनातनी हैं? वैसे सर जॉन वुडरॉफ का लिटरेचर काफ़ी पढ़ा है मैंने, उस पर कुंडलिनी के बारे में सब पढ़ा है। वो तो बेवकूफ़ है नंबरी, समझ में कुछ नहीं। तो बेकार आदमी, बिल्कुल बेवकूफ़ कहीं से आ गया लिखने के लिए। सब सत्यानाश करके रखा है। बस पढ़ा है मैंने उसका काल। जी अभी जी। फिर पंडित ने जो छोटा लिखा है उसका और पढ़ा है तो उसको तो ये भी नहीं मालूम कि कुंडलिनी कहाँ, कभी कहता पेट में है, कभी कहता है कि सर में, उल्लू कहीं का। बड़ा है लिखने वाला। फॉरेन के आदमी ने किसी ने लिखा हो शास्त्रों पे तो कभी नहीं मानना चाहिए। गधे इनको क्या मालूम, गधे लोगों को। साल भर से सांस फूलने लग गया है। डॉक्टर लोग ब्रोंकोस्थमा बताते हैं। ब्रोंकोस्थमा, जरा भी चलता हूँ तो सांस फूलता है और आलस से बहुत आता है, इसलिए दर्द करती है, पेट में पड़ता है। धनंजय, इनको ले जाओ, ज़मीन पे बिठा के जगदम्बा का सवाल पूछना और श्वास रोकने को 3 बार, और सेंटर हार्ट इनका बहुत जोर का पकड़ना। चल। एक ये भी था किसी चक्र में कोई गड़बड़ है क्या? हाँ हाँ, बहुत बड़ी। जगदम्बा को मानते हो? हाँ मान। बस चलो वो ठीक कर दें। क्या भैया, कैसी? हाँ, तो कहाँ घूमते हो? पीरों के यहाँ घूमते हो क्या? कौन से पीर के पास गए थे? हाँ हाँ, कौन? किसके पास? जिंदा है कि मर गया? अरे यहाँ तो एक बड़े भारी पीर हैं। ऐसे मुसलमानों के चक्कर में घूमना नहीं चाहिए, वही गड़बड़ हो गई। देखो ना, ये बैठे हुए हैं, ये भी किसी को यही करते होंगे। काफ़ी पैसा बनाया होगा तो मेरे सामने थर 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 हो रहा है उनका। सब पैसा निकल रहा है जितना बनाया, बेवकूफ़ बना बना। ठीक है, अच्छा इनके हो गए। इनका भी लेफ्ट साइड ज़रा ठीक कराइए। किसी मुसलमान के यहाँ गए, चाहे मुसलमान के यहाँ जाओ चाहे हिंदू के यहाँ जाओ, सब एक से एक नमूना है। हाँ बेटा बोलो। हाँ हाँ जी, इससे मैं कुछ नहीं दे आप बहुत सीधे आदमी। पिछले वाले के साथ में बड़े वाले कहते हैं कुछ नहीं तो उन पर कायदा करो। कायदा चल नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल बराबर का हिस्सा होता है बच्चों को। ऐसा है कि वो दुकानें खरीद ली उनके नाम से, हमारा कोई नाम नहीं। काफ़ी मेहनत की है तो वही है। और अभी अगस्त से मतलब ये लोग कौन है? आप लोग पार हो गए? आप पार हुए कि नहीं हुए? ये 5 आदमी कौन? दूर खड़े हैं, हाँ? पास आने की हिम्मत जुटा रहे हैं। नहीं वो ऐसा तुम वो जरा से स्पेक्टेटर्स। हाँ, अरे तुमको तो आत्म साक्षात्कार नहीं चाहिए था, फिर काहे को है मेरे पास? है? कल कह रहे थे ना आत्म साक्षात्कार नहीं चाहिए, तो काहे का साक्षात्कार चाहिए बताओ? यही तो बीच में उठ के गए सबको डिस्टर्ब करते हुए। मुझे आत्म साक्षात्कार नहीं चाहिए। अभी इनकी दाढ़ी नुच जाएगी तो ठीक हो जाएंगे। हाँ? नहीं नहीं, यही है बेटा, तुमको नहीं मालूम। अरे तुमको नहीं मालूम। चलो चलो, कल बैठे उसके बाद कहते हैं कि मुझे आत्म साक्षात्कार नहीं चाहिए। हम तो खूब पहचानते हैं, अभी हंस रहे हैं। ये कोई कौन है? पहली बार आया। ये सीखा है क्या? हाँ तब ठीक। आप थोड़ी गए थे?
ना ये नहीं, मैंने उनको समझा, दूर से नहीं। अच्छा बैठो बैठो, चलो ये सीखा तो अभी 1 मिनट में पार हो जाए। चलो हाथ रखो, सिख आदमियों को तो कोई मुश्किल ही नहीं। चलो 1 मिनट में पार हो जाए। गुरु नानक को मानते हो ना? नहीं मानते? सबको ही मानते हो? शिव उपासक है, फिर और क्या चाहिए? तो पार है। अंदर ठंडक आ रही ना हाथ में? हाथ में ठंडक आ रही कि नहीं? और फिर और क्या चाहिए? सिख लोग तो ऐसे ही पार हो जाए। अकल ज़रा ठीक करें, अकल खराब हो गई, महामूर्ख है। इतना काम करके चले गए नानक साहब, सब महामूर्ख हो गए, समझ भी नहीं आता। हाँ बेटा, डजंट मैटर बट विल बी बेटर ऑफ। हाँ, लेफ्ट हैंड किया था फोटो की तरफ को, लेफ्ट हैंड किया था हमारी तरफ, राइट हैंड ज़मीन पे रखा था, दीप लगाया था। ठीक हो जाओगे, कोई परवाह। आओ ना, प्रोग्राम में आओ अब। हाँ, आप मज़ा उठाओ धीरे धीरे। अभी तो बीमारी ठीक होनी है, फिर उसके बाद जब कुंडलिनी पूरी तरह से ऊपर आ जाएगी तब फीलिंग्स आएंगी ना। अभी ठीक है, पहले से अच्छा लग रहा है, लाइटर लग रहा है कि नहीं लग रहा? अच्छा देखिए आपके वो कैसा हाल है, वो देखिए, वो एक्जिमा देखिए, कम है कुछ? अभी नहीं हुआ तो वो गेरू वेरू लेके आ जाइए। अच्छा, शाम को आएंगे? हाँ जाइए, 6 बजे आएंगे। अच्छा ठीक, हाँ हाँ आना तो आ जाओ, वहाँ भी आ सकते। यहाँ पर 6 बजे यहाँ आ जाना। 6 नहीं, 5:30। हाँ चल देंगे। फिर क्या करें कि इस वक्त जाए तो कहाँ रहते हैं आप? नंद कुमार कहाँ रहते हैं? पता तो हमने दे दिया यहाँ बापू नगर में हम लोग आजकल इसमें काम तो उनको शाम को जो देखेंगे आने लायक होंगे तो वो अच्छा रहेगा ना। हाँ, अब मेरे तो टाइम ही नहीं, अभी जाना है, गवर्नर साहब है, फलाने ठिकाने मेरी जान खाए हुए। में भी तकलीफ हो गई। दादा है ना, ये हमारे महाराष्ट्र के। एक सवाल पूछना है। हाँ पूछे? हाँ, आपको अब ध्यान में कोई चीज़ नहीं आता है सिवाय सुनने की, कोई तकलीफ तो नहीं है इस वजह से? तो ध्यान तो यहाँ तक आ जाता था पहले, मालूम होगा। अरुणा जी और हम एक माता जी से, अरुणा जी से आप मिले हैं कि नहीं? कौन? मिसेज प्रसाद, राजेश्वर प्रसाद। नहीं, इधर नहीं मिले, आजकल लोग भी दिल्ली है। तो वो सब तो ठीक है, और सब जो कुछ होता है क्रिया, ध्यान में आजकल कोई चीज़ नहीं होता सिवाय सुनने के साथ कुछ नहीं। उनके कोई गुरु है क्या? हम लोग एक ही गुरु थी, माता जी। वो नहीं है, उनका शरीर नहीं है। माता सच्चिदानंद नहीं थी, तो वो खत्म हो गई है, अब नहीं। साहब ये सब मुझे समझ में नहीं आता, ऐसे होना नहीं चाहिए शुरू को। अच्छा तो फिर आप आदमी तो ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए। आप लोग तो हमसे उम्र में छोटी हैं। नहीं, मेरा तो 66 उम्र हो गया। 66 तो मैं कोई कम हूँ आपसे क्या? 63 साल की तो मैं भी हूँ। थोड़ी सी कम है। ये हालत आपकी क्यों हो गई? ये सब फालतू की हैं सब, ये माता जी लोग फालतू की लगती मेरे। अच्छा तो फिर कैसे मदद मिलेगी हमको? आप बैठ जाइए। ऐसा करिए कि इनको ज़रा सा समझा दो। उनको सब बता दिया हुआ, बता दिया कह रहे हैं। देखो आपको उन्होंने बताया ना सर, उन्होंने बताया। सब तुम्हें को पार पहले करा लो, फिर योगक्षेम वाम में पहले पार हो जाना है। किसी से कह दे पार कर देंगे। अब तो हम लोग को जाने का है ना वो गवर्नर के पास, किससे कहें पार कराने का? तो सब लोग लगे। फॉरेन जिस जेंटलमैन कैन यू गिव रियलाइजेशन, जरा आ जाओ बस। और क्या, अब हमें जाना बेटा। बहुत रोग है, मैं हाँ। बहुत परेशान हूँ। क्या हो गया तुमको? क्या रोग है? नाक में बहुत दर्द रहता है। 5-7-10 किलो वजन भी उठा लेता हूँ मैं, बहुत परेशान रहता हूँ। ये 25 साल से गुरु है तुम्हारे? कैसे कैसे? कोई सत्य? गोविंद, गणेश, हाँ? भोलेनाथ। किसको मानते हो? गणेश, गोविंद, भोलेनाथ, तीनों को मानते हैं। ये क्या? ये क्या है? गाड़ी वाली कौन सी गाड़ी? सोए का गाड़ी हाँ? सोए का साइकिल भी चलाते हैं, सोए का गाड़ी का। उसी से तो हो गया। यही तो सारे पेट के चक्र हैं, यही तो सब खराब हो गए। थोड़ा सा वजन उठाने से तो फिर वो सब उसी पे लगाते हो। वो तो शरीर को ऐसे ही तुमने खराब कर लिया। देखो पेट में कुंडली नहीं चलने लग गई। इतनी अपनी जान मारने की ज़रूरत क्या?
और ये क्या साइकिल चलाने में इकट्ठे आते हैं क्या? उस पर कुछ ना कुछ बोझा लगा के चलाते होगे शुरू में। हाँ जरूर चलाया होगा, नहीं तो बताइए इतने घट्टे कोई आते इस उम्र में? उसी के फल भोग रहे हैं और क्या करना। अतिशयता किसी चीज़ की नहीं करनी चाहिए। चल से बता देते हैं। वरेन कौन है? कैन यू? द्वारकानी बहुत होशियार है इसमें। द्वारकानी इनको लीजिए। इन्होंने साइकिल चला चला के अपनी नाभ भी खराब कर दिया बहुत बुरी तरह से। साइकिल के कंपटीशन में जाते थे क्या? हैं? ये तो घट्टे कैसे आ गए? हाँ नहीं नहीं, इस उम्र में नहीं आते बेटे, हम भी तो चलाते थे। कुछ ना कुछ भारी चीज रख के चलाया हुआ है, इससे पेट पे खिंच गया आता है। अगर नाभि को तरफ ध्यान दे। अच्छा अब चले हम जाना बेटे, वो गवर्नर साहब के वो हाँ दे दूँगी अभी दे देगी। मेरी एक हाँ सुन अब तुम ये करते हो, सब लोग कहेंगे कि नहीं, डिमांड नहीं करने का। हाँ जब मेरी इच्छा होगी मैं कर लूँगी। हाँ बोलो तुम। मेरी बड़ी हाँ क्या बेटा? भगवती निर्मला का पास मुझे भी कुछ भगवती का तो चलो पूछ लो ना। भगवती तो बैठी सामने, पूछो माँ आप ही भगवती हो? अबे तुमसे मिल जाए तो पहचानते नहीं तो फिर वो कैसे वाइब्रेशंस आएंगे? पहचानो। पूछो पूछो पूछो। हाँ आ रही ठंडक? पहचानो ना। भगवती को पुकारते रहे, भगवती आप सामने खड़ी, जब पहचानोगे कैसे? अब लेफ्ट हैंड हमारे और राइट हैंड ज़मीन पे करके बैठे। लेफ्ट हमारी ओर, लेफ्ट यहाँ पे बैठे, सामने ज़मीन पर जाए। अभी ठीक है, बोलो आप। तुम ठीक हो? अब वो छोड़ो धंधे, ये सब एकादश पकड़ रहा, सब एकादश पकड़ रहा है इनका। हेलो, इनके एकादश पे लगाने के लिए अंदर से सिंदूर इनको दे दो, रोज लगा के सोए, और इनको भी दे दो। चलो चला काम बता। हाँ कौन से लेफ्ट लाना आणि त्याचे गुरुचं नाव विचारा ना। विचारा कौन गुरु है, मेरा जोड़े मारा लगना है। गुरु इनका किसी बाबा के पास जाती, मुझे बताया है गुरु की पूजा पे उसको दक्षिणा उनसे बताइए, उसको छोड़ना पड़ेगा। जो मोहम्मद साहब ने बताया गुरु को छोड़ने के तरीके बताइए। अगर करने को तैयार हो तो ठीक होंगे, नहीं तो नहीं छोड़ो। अपने को क्या इलाज कर नहीं करेंगे तो हम कैसे ठीक करेंगे भाई? तो देखो सब गुरुओं के प्रकार। बेटा लेफ्ट हैंड यहाँ बैठो जमीन पर। हाँ कहो राज, क्या बेटा? मेरे सारे जोड़ों में 16 साल से दर्द है और 3 साल से पेट में दर्द है। तुम किस गुरु के पास गए थे? राम कुमार। राम कुमार? और किसी गुरु के पास नहीं गए? हैं? किसी गुरु के पास नहीं गए? नहीं सच बताओ, बताना कौन से गुरु के पास गए थे? साधु महात्मा लोगों की आजकल है कि नहीं? बाकी किसी के पास गए नहीं। कोई विभूति खाई? नहीं। बहुत परेशान हूँ। एकदम ठीक हो, कोई चिंता नहीं। आपका हाल ठीक है? कुछ ठीक है, चलो आओ बैठो उधर, मैं बताओ, किसी को बता दे। तुम्ही सोडायचं त्याला, सांगितलं का? त्याला म्हणा जोडे मारावे लागणार, सगळं काही सोडायला पाहिजे। तुम्ही ह्याला धरा, ह्या गृहस्थाला आर्थरायटिसचा त्रास आहे, दिवा लावून बस म्हणा, दिवा लावून डावा हात माझ्याकडे, उजवा हात जमिनीवरती, आणखी महाकालीचं नाव घ्यायचं, जाइए। हाँ बोलिए। इनका आप ठीक है? पहले अब तो ठीक है, हाथ में आई ना ठंडक, ठंडक आई, इसमें आई, इसमें नहीं आ रहा। तो अब वो दीप पे काम करो, दीप एक लगाओ फोटो के सामने, ये रखो हाथ फोटो के सामने, और उसको इसको ज़मीन पे रखो, छूट जाएगा।
एक दीप जला। Shri Mataji, the governor said to come today, and his I'm man going. and his man. You'll come too. Yes, Oh, I good. have to get out from here with that smooth artist. बहुत ज़्यादा लेफ्ट साइड है इनकी लेफ्ट साइड ज़रा ठीक करें। हियर द लेफ्ट साइड, आस्क हिम टू पुट अ कैंडल बिफोर द फोटोग्राफ, लेट हिम वर्क इट आउट। अभी निकाल देंगे, आपके लिए बताया। अभी नहीं होगा बेटा, ज़रा सी कुंडली चढ़ के अभी पेट पे जमी हुई है, अच्छा इसलिए नहीं। हाँ चले, कहिए फोन नंबर दे दिया उनको, दे दिया पता। हाँ फोटो तो ले लिया और सीख भी दिया, उसी तरह से ध्यान करें। ध्यान कर, गड़बड़ हो रहा था। हाँ वो सब गड़बड़ हो गया, उसी से उनके हार्ट अटैक भी आया। वो मैं कह रही कैसे, सब बेकार की चीज़ें। हाँ दो सहयोगी जेड़े बाहरों आए ने ना। हाँ जी, हाँ कह देता है, कह देता है। जिन्होंने अपना नाम और पता नहीं दिए, मेहरबानी करके गगन साहब हाथ खड़े हाथ खड़ा कर दीजिए। गगन जिन्होंने अभी तक अपने नाम और पता नहीं दिए, मेहरबानी करके गगन साहब को लिखवा दीजिए। धन्यवाद। आज शाम को आप मेहरबानी करके अपने परिवार समेत और मित्रों के साथ जिनको खोज की या तलाश है अपने आप की, अपने आप को देखने की, आप देखकर आज शाम को आइए 6:30 बजे गुरुदेव जी के मंदिर में और गोविंद जी के मंदिर में, सिटी पैलेस के पीछे। आज आखिरी दिन है इस ट्रिप में श्री माता जी का यात्रा, लेकिन आपको अगर किसी चीज में मदद चाहिए तो साथ वाले घर में है जो ग्रीन रखा है, मिसेस पागल और मिस्टर पागल वहाँ पर है। ये ही सहयोगी यहाँ पर जयपुर में है जो इस वक्त इस केंद्र को चला रहे हैं, इनको भी मदद की जरूरत है। आप में से जो इसमें आगे बढ़ता जाएगा, इस केंद्र को बढ़ाएगा, और हम तो यही चाहते हैं कि कुछ महीनों में यहाँ पर ऐसा जबरदस्त केंद्र स्थापित हो जाए कि हम लोग जब आए तो हम आपकी जगह पर बैठे हो और आप हमारी जगह पर हो, ताकि जरा गुफ्तगू ज्यादा आराम से हो। शाम को 6:30 बजे। जय श्री राम। फोटोग्राफ है मेरे पास ना, ज़्यादा किसी What he has to realize is that humanity is the same thing. हाँ ठीक है, मेरे पास फोटोग्राफ भी है लेकिन साथ में अभी नहीं चले गए।